कहानी बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शहर की संकरी गलियों में एक पुराना मकान खड़ा था जो अपने समय की समृद्धि की कहानियाँ सुनाता था। ये मकान रामू जी का था जो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। रामू जी का जीवन अब अकेलेपन और अपनों की अनदेखी से भरा था। उनकी उम्र के बढ़ते प्रभाव ने उनकी शारीरिक शक्ति को घटा दिया था, लेकिन उनकी आत्मा में अभी भी संघर्ष और आत्मसम्मान की चिंगारी जल रही थी। उनकी बहू मीनाक्षी की नज़र में रामू जी की स्थिति सिर्फ एक बोझ थी। उनका मानना था कि वह अपने बुढ़ापे के दिनों में घर पर बेतरतीबी से रह रहे हैं और उनके साथ रहना उनके लिए भी एक परेशानी बन चुका है। मीनाक्षी का स्वभाव बहुत ही तीव्र और अमर्यादित था। उसने कई बार रामू जी को उनके कर्ज और पुराने घर और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर भी ताने मारे थे। एक दिन मीनाक्षी ने रामू जी को उनके कमरे में बुलाया। उसने गुस्से और तिरस्कार से भरे शब्दों में कहा, अब तुम कितने दिन हमारे ऊपर बोझ बनोगे? तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है और अब तुम किराएदार भी रखना चाहते हो। रामू जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी चुप्पी उनके अंतर्मन की गहराई को प्रकट कर रही थी। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, मीनाक्षी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया है। क्या यही मेरे बुजुर्गी का प्रतिफल है? मीनाक्षी का चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने जैसे ही रामू जी को और अपमानित करना शुरू किया, उनका संयम टूट गया। वह अपने कमरे में चले गए और दीवार से सटकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, मेरे जीते जी मुझे इस अपमान के घूंट नहीं पीने दिए जाएंगे। मुझे इस स्थिति का समाधान निकालना होगा। रात का अंधेरा घर के हर कोने में फैल चुका था। रामू जी ने मन ही मन ठान लिया कि वह अब एक सख्त फैसला लेंगे। उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज और कागजातों को देखने का फैसला किया ताकि वह अपनी स्थिति को सुधार सके और अपनी आत्मसम्मान को वापस पा सके। ये रात की गहरी चुप्पी में रामू जी ने अपने पूरे कागजात और दस्तावेज को एकत्रित किया। उनके पास बहुत पुराने संधि पत्र और लीज के कागजात थे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज करने के लिए संजोया था। ये सब देखकर उन्हें एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगली सुबह रामू जी ने अपने पुराने मित्र श्रीवास्तव जी को अपने घर बुलाया। श्रीवास्तव जी का एक अनुभवी वकील थे और रामू जी के बहुत करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने अपनी बहू के अपमान और स्थिति की गंभीरता के बारे में श्रीवास्तव जी को बताया। श्रीवास्तव जी ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, रामू जी, तुम्हारी स्थिति सही नहीं है, लेकिन हमें संयम रखकर एक ठोस योजना बनानी होगी। तुम्हें अपने अधिकार और कानूनी प्रावधानों को समझना होगा। श्रीवास्तव जी ने रामू जी को बताया कि अगर घर का कोई हिस्सा उनके नाम पर है तो वे उसे कानूनी रूप से अधिकार में ले सकते हैं और मीनाक्षी के अत्याचार से खुद को मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने रामू जी को सलाह दी कि वह अपने सभी दस्तावेज को ठीक से जांचे और किसी कानूनी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहे। रामू जी ने अपने दस्तावेज की गहन जांच की और पाया कि उनके नाम पर एक हिस्सा अभी भी सुरक्षित है जिसे उन्होंने कभी बिक्री के लिए नहीं छोड़ा था। ये संपत्ति अब उनके लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है। उन्होंने श्रीवास्तव जी की सलाह पर काम करते हुए इस संपत्ति का कानूनी दस्तावेज तैयार किया। इस बीच मीनाक्षी ने देखा कि रामू जी का व्यवहार अचानक बदल गया है। वह अक्सर कमरे में बंद रहते हैं और कुछ गंभीर विचारों में खोए रहते हैं। उसने सोचा कि शायद उनके मन में कोई योजना चल रही है और उन्होंने इसे अनदेखा करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद रामू जी ने कानूनी दस्तावेज तैयार करवा लिए और उन्हें जमा कर दिया। श्रीवास्तव जी ने ये दस्तावेज वकील की मदद से न्यायालय में पेश किए। मीनाक्षी जी को ये सब पता चला और वह हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि
रामू जी ने अपनी स्थिति को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। अब मीनाक्षी को ये समझ में आया कि वह अब अपने अपमान की कीमत चुका सकती हैं। उसने ये भी एहसास हुआ कि रामू जी के पास एक मजबूत कानूनी स्थिति है और उन्हें गलत तरीके से परेशान करने का उसका प्रयास अब उसके खिलाफ जा सकता है। न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेज के बाद मामला एक नई दिशा में बढ़ने लगा। मीनाक्षी और उसके परिवार ने रामू जी की कानूनी स्थिति के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने एक नई ज़मीनी हकीकत तैयार की। रामू जी की कानूनी याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय हो गई। मीनाक्षी ने एक कोशिश के तहत अपनी स्थिति को सही साबित करने के लिए वकील की मदद ली, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके सामने रामू जी की मजबूत दलीलें और कानूनी दस्तावेज सच्चाई स्पष्ट होती गई। सुनवाई के दिन न्यायालय में सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू जी ने अपनी बात पेश की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की कड़ी मेहनत और परिवार के लिए किए गए बलिदानों की कहानी सुनाई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि घर में बुढ़ापे के दौरान अपमान और तिरस्कार उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी संपत्ति पर उनका कानूनी अधिकार है और वह इसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। न्यायाधीश ने सबूतों और दलीलों को ध्यानपूर्ण सुना और मीनाक्षी के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर भी गौर किया। मीनाक्षी का वकील अपील करने की कोशिश करता रहा कि रामू जी अब अपनी उम्र के कारण पूरी तरह से अवलंबी हो चुके हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन रामू जी के दावे और उनकी कानूनी दस्तावेजों ने न्यायालय को प्रभावित किया। सुनवाई के अंत में न्यायाधीश ने रामू जी के पक्ष में निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ये स्पष्ट है कि रामू जी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और उनके पास कानूनी अधिकार हैं। घर की संपत्ति पर उनका अधिकार पूर्ण रूप से वैध है और उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार मान सम्मान मिलना चाहिए। न्यायालय का निर्णय सुनते ही रामू जी के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की बहाली के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी और अब उन्हें न्याय मिला था। मीनाक्षी के चेहरे पर तनाव और असहमति की छाप थी और उसने महसूस किया कि उसने अपने निर्णय की गंभीरता को समझने में विफलता की है। रामू जी के न्यायालय के निर्णय के बाद घर में एक नया वातावरण बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मीनाक्षी से शांतिपूर्ण बातचीत की और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उन्होंने मीनाक्षी, ये फैसला मेरे जीवन की अंतिम यात्रा के एक हिस्से की उजागर करता है। अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखानी होगी। मीनाक्षी ने झिझकते हुए लेकिन स्वीकार किया कि उसके लिए किए गए ताने और अपमान अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और सम्मान की कमी को दर्शाते थे। उसने रामू जी के प्रति अपनी गलती को मान ली और सुधार करने की कोशिश करने का वादा किया। समय के साथ रामू जी ने एक शांतिपूर्ण जीवन की दिशा में कदम बढ़ाए। उनके बेटे और बहू ने धीरे धीरे उनके प्रति सम्मान और प्यार दिखाना शुरू किया। परिवार के बीच आपसी समझ और सहयोग की भावना मजबूत हुई। रामू जी का आत्मसम्मान बहाल हो गया और उन्होंने अपने अंतिम वर्षों को सम्मान और खुशी के साथ बिताया। इस प्रकार रामू जी की संघर्षपूर्ण यात्रा ने न केवल उनके आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि परिवार के रिश्तों में भी सुधार किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों को एक नई शुरुआत के साथ सजीव और सम्मानजनक तरीके से जीने का फैसला किया। इस कहानी का समापन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जीवन में सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी भी संघर्ष करना बंद नहीं करना चाहिए और परिवार के भीतर समझ और सम्मान बनाए रखना चाहिए।